हे गाइस, वेलकम बैक फॉर द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को ही थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसा कि हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, रेडॉक्स रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहे हो, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी अगर देखने को मिले तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल जैसा कि हमने किया था ZnO plus C, this gives Zn plus CO। यहां पे हमने देखा था कि कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, मतलब कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। ZnO ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और जिंक बना, ऑक्सीजन छोड़ दिया इसने, तो इस स्टेप को बोला जाएगा रिडक्शन। मतलब ZnO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो सिंपल सी बात थी, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, ZnO का हुआ यहाँ पे रिडक्शन, ये चीज हमने कर ली थी। तो ये तो था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा रिकैप होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जो इसके बाद हमें इसके अंदर पढ़ना है वो आता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो गाइस क्लियरली एजेंट जैसे हमें पता है, किसी भी चीज के एजेंट की बात करें तो क्या होता है, एजेंट्स आर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजेंट्स। तो क्लियरली हम भी ऐसा ही कुछ देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करवाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाए, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसी में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से शुरू करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन कराए, और हमें पता है, सबसे पहले लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कहा जाएगा या तो वो ऑक्सीजन को ऐड करवाए या हाइड्रोजन को रिमूव करवाए। और वो कैसे करवा पाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ऑक्सीजन होगी जो क्या कर देगा, ये प्रोवाइड कर देगा। इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन किसको दे दी, किसी भी XYZ एलिमेंट को दी, जिस वजह से क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। या फिर किसी के पास हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, खुद अपने अंदर ऐड कर लिया। तो कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे सामने वाले के लिए ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, या उसके अंदर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर ले ताकि उसका क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके। तो एग्जांपल से अगर समझे, यहां पे देखिए जिंक के पास ZnO के अंदर क्या था, ऑक्सीजन था, मतलब ये सप्लाई कर सकता था ऑक्सीजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करना ही क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। तो इन दोनों के अंदर से ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर सकता है, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइडर कौन था यहाँ पे, ZnO ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की कार्बन को, और तभी जाके कार्बन में वो ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो कहने का मतलब ZnO ने किस तरह का काम किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। इसने ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया, अपने अंदर से ऑक्सीजन दिया ताकि सामने वाले का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके। फिर यहां देखते हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिडक्शन होता क्या है, या तो हाइड्रोजन को ऐड किया जाए या ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो या तो हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे, मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे सामने वाले को, या फिर सामने वाले के अंदर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सामने वाले में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाएगा। तो देखिएगा यहां पे कार्बन सामने वाले की ऑक्सीजन को निकाल रहा है, कार्बन ने निकाल लिया, ZnO से ऑक्सीजन को निकाल लिया, तभी बना CO, और ZnO से ऑक्सीजन निकाल लिया गया। कहने का मतलब कार्बन ने किस चीज में हेल्प की है, रिडक्शन के अंदर हेल्प की है। तो क्लियर सा हम यहां देख भी सकते हैं, ZnO का क्या हुआ था, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। और कार्बन ने किस चीज में हेल्प की है, कार्बन ने ऑक्सीजन को निकाल लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को निकाला, मतलब कार्बन क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हमारे पास बना रिड्यूसिंग एजेंट। और ZnO ने ऑक्सीजन को सप्लाई किया,
कार्बन की तरफ, कार्बन को ऑक्सीजन दी ताकि वो CO बन सके। कहने का मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, किस तरह का काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसने काम किया। अगर सम अप करें, यहाँ एक चीज सिंपल सा देखें तो एक छोटी सी बात समझ में आ रही है। कार्बन का हुआ था ऑक्सीडेशन, देख सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, लेकिन ये किस तरह से काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर करना है तो कहीं से ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी, और अगर ऑक्सीजन खींचने का काम कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी एक चीज यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा कंपोनेंट which undergoes oxidation, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि कार्बन, उसे ही क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सा यहाँ पे रिडक्शन के बारे में भी लिखा जा सकता है कि ऐसा कंपोनेंट विच अंडरगोज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। तो इस सिंपल सी बात यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं इसको। मान लेते सेम हमारे पास दे रखी है रिएक्शन, और उसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमें दी जा सकती है ZnO plus C gives Zn plus CO मान लेते हैं, और इसके अंदर से हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइडेंटिफाई नंबर 1 विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही रिड्यूस्ड कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है, और रिड्यूसिंग एजेंट को। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन आए हुए थे कि इस रिएक्शन के अंदर से आइडेंटिफाई द कंपोनेंट व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट व्हिच इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन सबको आइडेंटिफाई करना है हमें। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। ZnO के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका हुआ रिडक्शन। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार हम आंसर के अंदर गड़बड़ क्या करके आते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका होगा, रिएक्टेंट्स का। हमेशा रिएक्टेंट का ही होगा, क्योंकि हम लेके क्या चले थे, रिएक्टेंट्स लेके चले थे, तो उनके अंदर से ही क्या होने वाला है, किसी एक का ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे का रिडक्शन। तो कई बार हम आंसर्स के अंदर क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। इस तरफ हमें ध्यान नहीं देना जबकि हम आंसर लिखेंगे। हमें बस ये किस चीज के लिए जरूरत था, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे। लेकिन आंसर जो आने वाले हैं वो इन दो के अंदर से ही हमें मिलने वाले हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, कार्बन का। तो क्वेश्चन क्या था, कंपोनेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कार्बन, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। फिर कंपोनेंट विच इज रिड्यूस्ड, उस तरफ नहीं जाना है, रिडक्शन किसका हुआ है हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ZnO। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO का हुआ रिडक्शन। फिर हमारे पास आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चाहे तो हम इसके अंदर से देख के कर सकते हैं, और एक चीज हम कंक्लूड कर चुके हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, कार्बन का, तो कार्बन आ जाता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ ZnO, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब निकालने का। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में और बाकी स्टेट बोर्ड्स के अंदर भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। हम बेसिक सी गड़बड़ जो इसके अंदर करके आते थे वो था हम प्रोडक्ट्स के नाम लिखाते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लेके चले रिएक्टेंट, उनके अंदर से कोई एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, कोई रिड्यूस्ड फॉर्म, कहने का मतलब उनके अंदर से किसी की ऑक्सीडेशन होगी, कोई रिडक्शन होगा। और इधर जो लिखे हुए हैं ये इनके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म्स लिखे हुए हैं, और इन दोनों के अंदर से क्या होने वाला था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट मिलने वाला था। तो ये था गाइस ये क्वेश्चन की फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी जो हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे हम लोग, इससे पहले का जो भी है वो रिवाइज कीजिए। जब आगे हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट 4 के अंदर जो हम करने वाले हैं
वो हम पढ़ेंगे अबाउट रेंसिविटी, कोरोजन, ये सब जो भी हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, इनको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इनकी उसके बारे में पढ़ेंगे। रेंसिविटी, कोरोजन, क्या हमारी आम डेली लाइफ के अंदर इनका कोई यूज है या नहीं है, उसके बारे में पढ़ने वाले पार्ट 4 के अंदर। तब तक आप ये रिवाइज कीजिए, प्लस एक अलग से पार्ट आएगा पार्ट 5 जिसके अंदर इसके क्वेश्चन, जिसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्टिविटीज भी उसी के अंदर इंक्लूडेड